वेलकम टू दी ऑनलाइन क्लास स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का हू डिड पैट्रिक्स होमवर्क। अब हमने देखा था कि इसकी राइटर कौन थी। इसकी राइटर थी एन कैरोल मोरे। अब हम पढ़ते हैं इसका पार्ट 3। ओके स्टूडेंट्स, तो लेट्स स्टार्ट। अब हम देखते हैं हमने कहाँ छोड़ा था। हमने छोड़ा था कब, जब हमने देखा था कि पैट्रिक वाज वेरी एंड टायर्ड। व्हाई? बिकॉज ही वाज गोइंग टू स्कूल विद पफ्ड आईज। नेक्स्ट हम आपका शुरू करते हैं 5th पैराग्राफ से। फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव। अब फाइनली क्या हुआ, हमने क्या देखा था, सेमेस्टर कितने दिन का था, 35 डे। तो कौन सा स्कूल था, हम 35th डे पे अब पहुंचे हैं। अब हमने देखा कि जो 35 डे था उसमें क्या था, एल्फ जो था वह शांति से अपने घर जा सकता था। एल्फ वॉज फ्री टू गो। एज फॉर होमवर्क देयर वाज नो मोर। अब क्या हुआ, अब जो उनका सेमेस्टर था यानी कि जो सत्र था वो क्या हुआ, समाप्त हो गया। और जो था और होमवर्क था नहीं। तब उसके पास क्या था, उसकी जो डील थी वो कितनी थी, 35 डेज की, जब तक कि उसका होमवर्क नहीं होता। ओके स्टूडेंट्स, so there was no more, so he quietly and slyly slipped out of the back door। अब उसने क्या किया, वह चुपचाप कहाँ से निकल गया, चुपचाप और सावधानी से जो पीछे वाला दरवाजा था उससे निकल गया। अब इसके बाद हम इसका जो 35 डेज था उसका हम देख लेते हैं आउटकम, यानी कि जो परिणाम था वह क्या था। पैट्रिक गॉट एज, यानी कि जो अच्छे अंक। अब इनका क्या था परिणाम, जो अच्छे अंक उसे चाहिए थे वह उसे मिल गए। His classmates were amazed, मतलब उन्हें वह चौंक गए कि ये कैसे हो गया, क्योंकि वह तो कभी पढ़ता ही नहीं था। His teacher smiled and were full of praise। अब टीचर्स क्या हुई, बहुत खुश हुई और उन्होंने क्या किया, उसे सराहा, बहुत सराहा। अब हमने क्या देखा, पैट्रिक को मिले थे सारे अच्छे अंक। उसके जो जितने भी सहपाठी थे वो क्या थे, वो चौंक गए। और उसकी जो टीचर्स थी उन्होंने क्या किया, वह मुस्कुराई और उन्होंने उसको बहुत सराहा। अब हम देखते हैं एंड हिज पेरेंट्स दे वंडर्ड व्हाट हैपेंड टू पैट्रिक। अब उनके जब हम उनके और माता पिता के बारे में बात करते हैं तो वो बोले कि क्या हो गया इसको, कि हमारे लड़के को क्या हो गया है। व्हाट हैड हैपेंड टू पैट्रिक, ही वाज नो मोर, ही वाज नाउ द मॉडल किड। यानी कि अब वो हर एक बच्चे के लिए क्या था, प्रेरणा था। यहाँ पर पे मॉडल किड का क्या मतलब है, प्रेरणा था। पहले कैसा था, हमने पहले देखा था, ही वाज लेजी, वो कोई भी काम नहीं करता था और उसे होमवर्क करना पसंद नहीं था। और वो क्या था, वो कक्षा में अव्वल नहीं आता था, वह हमेशा बुरे अंक पाता था। तो अब हम इसके बाद देखते हैं, he cleaned his room, he did his chores and was cheerful, never rude, like he had developed a whole new attitude। अब हमने क्या देखा यहाँ पे, जो पैट्रिक था उसमें क्या क्या चेंजेस आए, हम उनके बारे में बात करते हैं। वो क्या था, यानी प्रेरणा देता था वो सबको। वो क्या करता था, अपना रूम खुद साफ करता था, जितने भी काम थे वो खुद करता था। और क्या, वो ज्यादा अच्छे से बात करता था सबसे, किसी से भी बुरी तरीके से बात नहीं करता था। he was never rude। नाउ ऐसे लग रहा था कि जैसे कि पूरा इंसान ही बदल गया हो। He changed his attitude। You see, in the end, Patrick still thought he'd made the tiny man do all his work। अब हमने क्या देखा था, हमने क्या देखा था, पूरी स्टोरी में हमने देखा था स्टूडेंट्स, देयर वाज अ एल्फ, यानी कि जो एक बौना था, टाइनीएस्ट मैन था, वह था। ओके, तो इन दी एंड हमने क्या देखा, पैट्रिक को एंड तक भी यही लग रहा था कि उसने अपना सारा काम किससे कराया है, बौने से कराया है। He made the elf do all the work। ठीक है स्टूडेंट्स, इस लाइन का ये मतलब है। Now but I'll share a secret just between you and me। अब मैं तुम्हें एक राज की बात बताता हूँ जो कि सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच में रहेगा। It wasn't the elf, वह एल्फ नहीं था। पैट्रिक had done it himself। अब हम देखते हैं पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ। तो एक बार हम इसका अनुवाद पढ़ लेते हैं। अंत में स्कूल के आखिरी दिन में हम गए और पहुंचे और जो बोना था वो जाने के लिए स्वतंत्र था। तो उसने क्या किया, जहां तक होमवर्क की बात थी, होमवर्क तो समाप्त हो गया था, इसलिए वह छुटकारा पा सकता था। वो कैसे चला गया, चुपचाप और सावधानी से पीछे के दरवाजे से निकल गया। अब हम देखते हैं पैट्रिक को परिणाम क्या हुआ। पैट्रिक के परिणाम स्वरूप उसको क्या मिले, सब सब्जेक्ट में, सब विषयों में ए मिले। ठीक है, अच्छे अंक मिले। उसके बाद जो उसके सहपाठी पढ़ते थे वह सब क्या हो गए, चौंक गए। उसके बाद हमने देखा, चकित हो गए। उसके बाद हमने देखा उसके जो शिक्षक थे वो बहुत खुश थे और उससे क्या किया, उसे प्रशंसा की, उसकी प्रशंसा की, उसे सराहा। और उसके माता पिता वह तो एकदम अचंभित हो गए थे कि आखिर पैट्रिक को हुआ क्या है। फिर हमने देखा यह आपका जो एक था वो एक आदर्श बच्चा बन गया था। वो सबके लिए एक आदर्श बालक और प्रेरणा देने वाला बालक था।
वो अपने कमरे को साफ करता था। क्या करता था? अब वो क्या पहले कैसा था? वो अपने सब चीजों को ऐसे ही छोड़ देता था और कोई काम खुद से नहीं करता था। अब वो अपने कमरे को साफ करता था, खुद काम करता था, खुश मिजाज रहता था, सबसे अच्छे से बात करता था, किसी से भी अभद्र व्यवहार नहीं करता था। जैसे ही एक वो ना एक पूरे नई तरीके से वो उसका जो मानसिक विकास हो गया था। अब हमने क्या देखा? हमने देखा पैट्रिक सोचता था कि उसने बोने से अपना सभी गृह कार्य करवाया है। हमें क्या लग रहा था? उसने बोने से करवाया है, लेकिन केवल ये बात आपके और मेरे बीच में कि ये सारा काम उसने खुद किया। तो अब हम देखते हैं पैट्रिक ने सारा काम खुद कैसे किया। अब हम देखेंगे जो पैट्रिक था वह काम तो कर रहा था, लेकिन उसने क्या इमेजिन किया? उसने सोचा कि अगर मैं एक बौने का अपने दिमाग में छवि बिठा लूं तो क्या होगा? ऐसा लगेगा मैं उससे काम कर रहा हूँ। और हमने इससे पहले ये भी देखा था कि वो बहुत थका हुआ था, वो खुद लाइब्रेरी जा रहा था, वो सब पढ़ के खुद सुना रहा था। तो इस तरीके से क्या हुआ? हमने देखा कि पैट्रिक ने खुद का काम खुद किया, किसी की सहायता नहीं ली। अब हम इसके वर्ड मीनिंग्स देख लेते हैं। फाइनली, अब हमने देखा फाइनली कहाँ यूज होता है? आखिरकार वह दिन आ ही गया, यानी कि जो 35वां दिन था, सत्र का अंत था, वो आ ही गया। फाइनली अराइव्ड, अराइव्ड का मतलब होता है आ गया, फाइनली का मतलब होता है आखिरकार, अराइव का मतलब आ पहुंचना। फाइनली द डे अराइव्ड, नो मोर, यानी कि इसके बाद नहीं। अब हम देखेंगे क्वाइटली का मतलब। क्वाइटली कौन घर से बैकडोर से निकला था? हमने देखा था एल्फ क्वाइटली घर से बाहर निकल गया। स्लाइली यानी कि कष्टपूर्ण, यानी कि धीरे से वह निकल गया। आसानी से बोलते हैं जिसे। स्लिप आउट का मतलब हम देखेंगे, स्लिप आउट मतलब किधर से फिसल जाना, यानी कि चुपचाप से निकल जाना, यानी कि आसानी से। ही स्लिप्ड आउट इजीली। अब हम नेक्स्ट देखेंगे अमेज्ड का मतलब। अमेज्ड का मतलब हमने क्या देखा था? चकित, यानी कि चौंक जाना, हक्का बक्का हो जाना। कौन अमेज थे? अमेज थे पैट्रिक के क्लासमेट, यानी कि पैट्रिक के जो सहपाठी थे वह। प्रेज का मतलब होता है सराहना करना। मैंने किसी को प्रेज किया, आई प्रेज यू, मैंने तुम्हारी सराहना की। वंडर का मतलब देखेंगे हम। वंडर का मतलब क्या होता है? आश्चर्य होना। दे वर ऑस्ट्रक, यानी कि दे वंडर्ड, उन्होंने क्या सोचा? वंडर्ड, आश्चर्य हुआ उनको, उनको आश्चर्य हुआ कि ये कैसे हो गया। उसके बाद हमने देखा हैपन। हैपन का मतलब होता है कोई चीज का होना, घटित होना। नाउ का मतलब है अब, यानी कि अब। हमने नाउ का यूज कहाँ देखा? नाउ ही वॉज अ मॉडल चाइल्ड, यानी कि अब वो क्या था? मॉडल चाइल्ड, यानी कि आदर्श बालक था। नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं मॉडल का मतलब। मॉडल का मतलब हमने देखा था आदर्श चाइल्ड, कैसा बालक था? मॉडल, यानी कि आदर्श। चोर्स का मतलब हम देखते हैं खुद के कार्य, अनिवार्य जो खुद के कार्य होते हैं। क्या होते हैं चोर्स? अनिवार्य कार्य होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? चोर्स। हम बहुत बार बोलते हैं कि हाउस होल्ड चोर्स, यानी कि जो घर के काम होते हैं उन्हें हम हाउस होल्ड चोर्स बोलते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं चीयरफुल का मतलब, यानी चीयरफुल मतलब खुश मिजाज। नाउ पैट्रिक कैसा था? खुश मिजाज, यानी कि चीयरफुल। अब इसके बाद हम देखते हैं डेवलप। डेवलप का मतलब होता है विकसित करना। उसने क्या डेवलप किया था? अ होल न्यू एटीट्यूड। क्या? एक नया जो एटीट्यूड है, जो माइंडसेट है वह। नेक्स्ट हम देखेंगे होल का मतलब। होल का मतलब होता है स्टूडेंट्स पूरा, यानी कि पूर्ण। एटीट्यूड का मतलब है दृष्टिकोण। हमने क्या देखा? ही डेवलप्ड अ होल न्यू एटीट्यूड, उसने एक पूरा नया क्या दृष्टिकोण विकसित कर लिया। अब हम देखेंगे स्टिल का मतलब। स्टिल मतलब एक जगह रुक जाना। थॉट का मतलब क्या होता है? थॉट हमने देखा था कोई भी ऐसी चीज जो हमारे दिमाग में आती है, क्या बोलते हैं हम? सोच, कोई भी सोच। अब हम देखेंगे व्हाट वाज पैट्रिक्स रिजल्ट एंड हाउ डिड ही गेट इट। पैट्रिक्स रिजल्ट, पैट्रिक ने क्या रिजल्ट पाया? पैट्रिक गॉट एज इन ऑल सब्जेक्ट एंड कैसे मिले उसको? ही डिड इट बाय हिमसेल्फ, यानी कि उसने खुद से हार्ड वर्क करके यह एज लाए। ओके स्टूडेंट्स, यू हैव टू नोट दीज डाउन।
नेक्स्ट हम देखते हैं हु प्रेज पैट्रिक फॉर हिज सक्सेस। हमने क्या देखा, हु प्रेज हिज टीचर्स प्रेज्ड पैट्रिक्स, प्रेज भी किया था और खुश भी हुए थे, प्रेज हिम। नेक्स्ट वी सी हाउ डिड पैट्रिक बिकम अ चेंज पर्सन। हाउ डिड पैट्रिक बिकम अ चेंज पर्सन? ही क्लीन्ड हिज रूम। ही क्लीन्ड हिज रूम। और कौन सी ऐसी क्वालिटीज हमने देखी थी? डिड हिज चोर्स, यानी कि जो भी उसके आने वाले कार्य थे उसने खुद किए। नेक्स्ट हमने क्या देखी थी, इसमें क्वालिटी कौन सी आई थी? नेक्स्ट हमने देखी थी ही वॉज चीयरफुल। एंड कैसे उसने बिहेवियर किया? ही वॉज नेवर रूड, आगे से वह कभी रूड नहीं हुआ किसी के साथ भी। एंड ही डेवलप्ड, व्हाट ही डेवलप्ड, हमने क्या देखा, उसने क्या विकसित किया? ही डेवलप्ड अ होल न्यू एटीट्यूड। होल न्यू एटीट्यूड यानी कि जो एक दृष्टिकोण है वह उसका पूरा नई तरीके से विकसित हो गया था। नेक्स्ट हम देखते हैं हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। तो स्टूडेंट्स वी डिस्कस्ड कि एंड में हमने ये डिस्कस किया कि पैट्रिक ने खुद का होमवर्क खुद ही किया था। एल्फ जो था इमेजिनरी था, यानी कि सिर्फ उसकी सोच में था। नाउ वील स्टडी अबाउट एन कैरल मोरे। ओके, एन कैरल मोरे के बारे में हम ये देखते हैं कि उनका जन्म क्या हुआ था। अब हम जानते हैं कि वह इसकी लेखिका है। उनका जन्म हुआ था जुलाई 12, 1874 से जनवरी 20, 1951 को उनकी मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट वी सी वो कौन थी? वो एक अमेरिकी एजुकेटर थी, राइटर थी और एडवोकेट थी। किसके लिए? चिल्ड्रंस लाइब्रेरी के लिए। चिल्ड्रंस लाइब्रेरी के लिए वो क्या करती थी? वो लिखती थी। नेक्स्ट हम देखते हैं शी वॉज नेम्ड आफ्टर एन आंट, ऑफिशियली चेंज हर नेम टू एन इन 50। उन्होंने अपना नेम कब चेंज किया था? 50 ईयर की जब वो थी, शी चेंज हर नेम टू एन। तो वही कंफ्यूजन। ओके स्टूडेंट्स, नाउ हम देखते हैं इधर कंफ्यूजन किस चीज की हुई थी। देयर वर टू राइटर्स नेम्ड एन, तो इसीलिए उनको अपना नेम चेंज करना पड़ा था टू एन ई मूडी। हमने क्या देखा था? एन कैरोल मूडी। वैसे इन्होंने अपना नाम चेंज किया था। अब उनकी जो बुक्स थी वो कहां से कब तक पढ़ी रहती थी? 1906 से 1941 तक वो बच्चों की लाइब्रेरी में पब्लिश होती थी। ओके स्टूडेंट्स, कहां पर कौन सी लाइब्रेरी थी? न्यूयॉर्क पब्लिक लाइब्रेरी सिस्टम। नाउ लेट्स सी उनको कौन सा हमने देखा था, उनकी जो अचीवमेंट है उसके बारे में देखते हैं। वो उन्हें क्या मिला था? वो रनर अप थी किसके लिए? 1925 न्यूबरी मेडल की। ओके स्टूडेंट्स, इन व्हाट सब्जेक्ट डिड द लिटिल मैन नीडेड हेल्प। अब हम देखते हैं ऐसे कौन से सब्जेक्ट्स थे जिसमें लिटिल मैन नीडेड हेल्प टू डू पैट्रिक्स होमवर्क। पहला हमने क्या देखा था? ही वाज स्टक विद टाइम टेबल्स। किससे? टाइम टेबल्स। नेक्स्ट कौन से सब्जेक्ट्स थे? नेक्स्ट हमने देखा था मैथ्स। मैथ्स में भी कौन से थे? सब्ट्रैक्शन, एडिशन, डिवीजन एंड फ्रैक्शन। और जो लास्ट था वह था हिस्ट्री। ह्यूमन हिस्ट्री वो नहीं जानता था। नेक्स्ट देखते हैं हाउ डिड पैट्रिक हेल्प हिम। अब पैट्रिक ने कैसे हेल्प की? ये तो हमारा आंसर 1 था। नेक्स्ट वी सी हाउ डिड पैट्रिक हेल्प हिम। हमने क्या देखा था? पैट्रिक ने किस तरीके से मदद की थी? पैट्रिक ने सबसे पहले ही वेंट टू, वेयर ही वेंट टू लाइब्रेरी। क्यों गया था स्टूडेंट्स वो लाइब्रेरी? ही वेंट टू लाइब्रेरी टू गेट मोर बुक्स, यानी कि बहुत सारी जो किताबें हैं वो उन्हें लाने के लिए कहाँ गया था? लाइब्रेरी। नेक्स्ट हमने देखा था वो क्या कर रहा था? ही वॉज वर्किंग लेट एट नाइट, यानी कि ही स्लेप्ट लेट बिकॉज ही वॉज टीचिंग। किसको वो टीच कर रहा था? ही वॉज टीचिंग दी एल्फ। और किस तरीके से उसने हेल्प की थी? उसने ही प्रोनाउंस्ड, यानी कि उसने क्या किया? उसको बोल करके बताया। ही प्रोनाउंस्ड ईच लेटर, यानी कि हर एक जो लेटर था, हर एक अक्षर को उसने बोल बोल करके किसको बताया? एल्फ को। यानी कि उसने बोल बोल करके हर चीज किसको सिखाई? एंड टीच एल्फ, एल्फ को हर चीज सिखाई। तो कौन से वेज में उसने हेल्प की थी? उसने लाइब्रेरीज जाके मोर एंड मोर बुक्स, यानी कि काफी ज्यादा बुक्स ला करके उसको दी थी। फिर उसके बाद वो रात को लेट सो रहा था। किस वजह से? बिकॉज ही वॉज टीचिंग दी एल्फ।
नेक्स्ट हम देखते हैं ही प्रोनाउंस्ड ईच लेटर एंड टीच दी एल्फ, देखिए हर एक लेटर को उसने खुद ने प्रोनाउंस किया। तो स्टोरी के एक बार हम रिवीजन पे आ जाते हैं स्टूडेंट्स। हमने क्या देखा था, स्टोरी कहाँ से शुरू होती है, देयर वाज अ नॉटी चाइल्ड, यानी कि एक बदमाश बच्चा था पैट्रिक, उसे पढ़ना नहीं पसंद था, होमवर्क करना नहीं पसंद था, उसके लिए उसकी टीचर्स ने भी उसको बहुत सारा डांटा था। लेकिन इसके बाद हम क्या देखते हैं, जब वो अपनी बिल्ली को किसी डॉल से खेलते हुए देखता है तब वो उसे छीनता है और देखता है, सरप्राइज होता है। क्यों सरप्राइज होता है, कि वो एक डॉल नहीं एक एल्फ है, एंड अगर उसने एल्फ देखा है तो वो उसे वापस देने वाला था, लेकिन एल्फ बोलता है हेल्प मी, अगर तुम मुझे वापस नहीं देते हो तो मैं क्या करूंगा, तो मैं तुम्हारी कोई भी एक विश ग्रांट कर लूंगा। तो क्या हुआ, पैट्रिक को लगा कि तो वो तो बहुत लकी है, ठीक है, खुशकिस्मत है। क्यों, क्योंकि उसकी एक विश ग्रांट कर दी गई थी, अब उससे वो क्या करेगा, वो उससे सारा अपना होमवर्क कराएगा। तो वो बोलता है कि मैं तुम्हें बिल्ली के पास तब तक नहीं दूंगा जब तक तुम मेरा होमवर्क करोगे। तब कितने डेज के लिए बोला था, उसने बोला था 35 डेज के लिए तुमको मेरा होमवर्क करना है, क्योंकि इसके बाद मेरा जो सेमेस्टर यानी कि जो सत्र है वो खत्म हो जाएगा। तो उसने बोला ठीक है मैं करूंगा। पर प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, प्रॉब्लम ये आई कि जो एल्फ था उसे कोई भी काम करना आता नहीं था, उसे पढ़ाई आती नहीं थी, बिकॉज हम आगे देखते हैं इसके इसका रीजन क्या था। इसका रीजन था कि ही वॉज नॉट नोइंग ह्यूमन हिस्ट्री, उसको कोई भी चीज में मदद चाहिए होती थी। एल्फ जो होते थे, हमने देखा था इस पार्ट में कि एल्फ नो नथिंग, दे नीडेड हेल्प इन ईच एंड एवरीथिंग इन वॉट एवर वे, मतलब उनको हर तरीके से हर चीज में सहायता की आवश्यकता पड़ती थी। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं, हमने यहाँ देखा था कि वह क्या था, वह हर चीज में उसको सुनाता था, यानी कि हर चीज में पैट्रिक को टोकता था। अब पैट्रिक का हमने देखा था, इधर तक आते आते पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्ड, यानी कि वह काफी ज्यादा काम कर रहा था। ठीक है, अब क्या देखा था हमने, ही वॉज स्टेइंग अप एट नाइट, वो रातों में जाग रहा था, और वह कभी भी इससे ज्यादा थका हुआ महसूस नहीं किया था इससे पहले उसने। अगले दिन वो स्कूल कैसे गया था, विथ पफ्ड आईज, यानी कि सूजी हुई और लाल आंखों से। एंड ब्लेरी, ब्लेरी का हमने मतलब क्या देखा था स्टूडेंट्स, ब्लेरी का हमने यहाँ पर पे मतलब देखा था कि जो लाल या थकी हुई आंखें होती हैं। अब क्या हुआ, इसके नेक्स्ट पैराग्राफ में हमने देखा था कि कौन सा डे आया, 35 डे आया, 35th जो डे है वह आया। इस पे क्या आने वाला था, रिजल्ट आने वाला था। तो हमने रिजल्ट क्या देखा, पैट्रिक गॉट ऑल द एज। अब इधर किधर कौन अमेज हुआ था, कौन चकित हुआ था, ऑल हिज क्लासमेट्स, बिकॉज उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था। नेक्स्ट वी सी, जो टीचर्स थी उन्होंने क्या किया, टीचर्स जो थी उसकी बहुत खुशी हुई और उससे क्या किया, प्रेज यानी कि सराहा। फिर उसके पेरेंट्स की बात करें तो उन्हें तो लग रहा था कि उनका बच्चा ही नहीं है, बिकॉज ही वॉज बिहेविंग एक्टिंग वियर्डली। फिर हमने देखा कि ही हैज नाउ बिकम दी मॉडल किड, यानी कि जो आदर्श बालक होता है वह बन चुका है। वो क्या कर रहा था, वो सारे काम खुद के खुद कर रहा था। क्लीन हिज रूम, उसने अपना रूम साफ किया। डिड हिज चोर्स, यानी कि जो भी अनिवार्य कार्य थे उसने खुद किए, और वह काफी खुश मिजाज रहने लगा, किसी से भी अभद्र व्यवहार नहीं करता था, यानी कि उसने एक पूरा नया दृष्टिकोण बना लिया। के बाद हम देखते हैं, हमने एंड में देखा कि स्टूडेंट्स इट वाज नॉट द एल्फ, एल्फ नहीं था, बोनर नहीं था जो कि सारे काम कर रहा था। कौन सारे काम कर रहा था, सारे काम कर रहा था पैट्रिक, हु वाज डूइंग ऑल द वर्क, पैट्रिक वाज डूइंग दैट वर्क। उसे लेकिन क्या लगा, वो क्या करा रहा है, सारे काम करा रहा है, किससे, बोने से। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर पे हम क्या देखते हैं, पैट्रिक ने जो भी मेहनत की थी पूरे दिन रात बैठ करके, वो क्या थी, वह उसी के खुद के काम आई, क्या हुई, उसकी सहायता हुई। जिसका इमेजिनरी कैरेक्टर हम यहाँ देखते हैं, यानी कि जो बोना है, टाइनीएस्ट मैन है, एल्फ है, वह क्या है, वह बस एक सोच में ही है उसकी, वह उसके लिए नहीं कर रहा, वो रियल में नहीं है। वह सारा जो काम कर रहा था, मेहनत कर रहा था, वह खुद के उसके जो पेपर थे उसमें हमने देखा जो उसका परिणाम था, उसे क्या थे, उसे बहुत अच्छे अंक प्राप्त हुए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।